हेलो एवरीवन। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने ये दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट किया था, तो आज उसका दूसरा भाग है। तो हम लोगों ने देखा था कि ग्राफीय विधि से दो समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आज उसी पे हम लोग और दो तीन तो और क्वेश्चन बनाएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, और उसको ग्राफ पे भी बना कर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय को ज्यामितीय भी बोला जाता है, मैंने बताया था पिछला क्लास में। तो बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से इसको व्यक्त करना है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आप ही गए 9 रुपया लेकर गए। ठीक है, 9 रुपया लेकर गए दुकान पे। 9 रुपया में 2 पेंसिल खरीदे और 3 रबड़ खरीदे। 2 पेंसिल और 3 रबड़। यदि मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है ना, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y। तो 9 रुपया में आपने इतना सामान खरीदा, तो कुल रुपया आपको कितना लग गया? 2x प्लस 3y लग गया। तो आप 9 रुपया लेकर गए, तो 9 रुपया में आपने इतना खरीद लिया। ये समीकरण एक बन गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सोच लीजिए कि आप 9 रुपया लेकर गए दुकान में और 2 पेंसिल खरीदा, और एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने x माना है। यही मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया होता, तो कितना हो जाता? 2 दूनी का 4, 2 पेंसिल का 4 रुपया हो जाता। अगर एक रबड़ का मूल्य 3 रुपया होता, तो 3 रबड़ का तितली का 9 हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x मान लिए ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि 9 रुपया में कितना कितना कर दिया। देखिए 9 रुपया लेकर गई थी। ठीक है, 9 रुपया तो लेकर गई थी। 9 रुपया में क्या क्या खरीदी? 2 तो पेंसिल खरीदी। एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, 2 पेंसिल का दाम 2x। और 3 रबड़ खरीदी। 3 रबड़, एक रबड़ का दाम y, तो 3 रबड़ का दाम 3y। अब दोनों को मिलाकर 9 रुपया के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 9 रुपया का ही कुल सामान खरीदी है। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। अब उसकी सहेली जी थी, वो भी उसी तरह की पेंसिल, मतलब उसी तरह का 100 रुपया वाला पेंसिल और y रुपया वाला रबड़, वैसा ही पेंसिल खरीदी। 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीदी। कितना रुपया लग गया इसको? 18 रुपया लग गया। दूसरा समीकरण भी बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि ऐसे खाना जैसा टेबल बनाना है, और इसमें एक ऊपर वाला में x का मान रखना है, ऊपर वाला में y का मान रखना है। और y का मान क्या होता था? मान लीजिए हम लोग पहले इस समीकरण को बनाते हैं ना, समीकरण एक को इधर बनाते हैं, फिर समीकरण 2 को इधर बनाएंगे। तो समीकरण 1 को क्या करेंगे हम लोग? 2x प्लस 3y बराबर 9 है, तो यहाँ से y का मान निकालते थे। 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 2x। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 2x बटा में 3। तो इसलिए इस खाना में भर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस का 2x बटा में 3। अब x का मान रखते थे इसमें या फिर इसमें, दोनों एक ही है ना। 9 माइनस 2x बटा में 3। तो x का जब हम लोग 0 डालेंगे तो y क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0 बटा में 3, यानी कि 3। उसी तरह x के जगह पे क्या डाला जाए कि y 0 हो जाए। मतलब एक बार हम लोग x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं, ताकि ग्राफ पे बनाने में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ होता है वो x अक्ष और y अक्ष
इस ग्राफ में अगर x अक्ष पे बिंदु रहा तो उसमें y का 0 होता है। इसका निर्देशांक मैंने बताया था, मान लीजिए ये 1 2, ये 2 पे है तो इसका निर्देशांक, अगर ये बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x में 2 है, y में क्या है 0, y अक्ष पे कूदेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग x को 0 डालेंगे, एक बार y को 0 डालेंगे ताकि आसानी हो बनाने में। तो इसे मिल जाएगा 2 बिंदु, तो फिर हम लोग बना देंगे ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए ये ऐसे बनाया है। आप यहाँ पे x की जगह 4.5 की बजाय 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जो चाहे रख सकते हैं, आंसर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण था, दूसरा समीकरण क्या था, 4x + 6y = 18 था। तो यहाँ से 6y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 4x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 4x बटा में 6। तो ये y हो गया और ये x हो गया। y की जगह पर 18 माइनस 4x बटा में 6। अब x की जगह पर 0 डालिएगा तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, डाल दीजिए इसमें 0। 18 बटा में 6 मतलब 3 हो गया। फिर x की जगह पर 3 डाल दीजिए ना। तो आप पूछेंगे कि 3 ही क्यों डाला, 1 क्यों नहीं डाला। हम लोग इसलिए डाले कि ताकि हम लोग को आसान हो जाए। देखिए कि बाटा में ना आ जाए। देखिए अगर x को हम लोग 1 डालेंगे तो 18 में से 4 गया 14, 14 बटा में 6 नहीं कट रहा है ना, बाटा में आ जाएगा ना, डेसिमल में आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रखेंगे तो भी 4 दूनी की 8, 10 बटा 6 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। तो ऐसा चीज़ रखेंगे ना कि कट जाए ताकि आसानी हो हम लोग को ग्राफ पे बनाने में। तो इसलिए जब x को 3 रखेंगे तो 4 12, तो कितना आ गया, कट गया, एक बार में 6, तो 1 आ गया। इसलिए वैसा चीज़ रखिएगा ना जिससे मतलब कि दशमलव में ना आए। देखिए यहाँ पे दशमलव में ले लिया है, तो दशमलव में लेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। वैसे कोई गलत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा, ग्राफ वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसा ग्राफ खरीदना होगा। ठीक है, बहुत 5-10 रुपये का एक ग्राफ वो मिलेगा, कॉपी मिलेगा, बहुत सारा उसमें ग्राफ रहता है। तो वहाँ से आप ग्राफ लेकर बनाकर और इसका अभ्यास कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या कैसे बनाना होता है, सबसे पहले आपको कहीं पे भी एक बीच में देखकर मूल बिंदु फिक्स कर दीजिए। ये आपका मान लीजिए मूल बिंदु हो गया ओ। मूल बिंदु को आप वो मान लीजिए, इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, निर्देशांक को इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब इस पे मैं थोड़ा स्केल से नहीं पा रहा हूँ तो सीधा नहीं जा रहा है, आप स्केल से लेकर मिला लीजिएगा, ये सीधी रेखा मिलाइएगा तो ये आपका x अक्ष हो जाएगा। तो इसको x डैश लिखते हैं हम लोग। फिर ये आपका हो जाएगा y अक्ष, y अक्ष हो जाएगा, y डैश लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये इस ग्राफ का क्या नियम है कि ये जहाँ से एक जो खाना है ना, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। देखिए ये बराबर बराबर है ना दोनों, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर का होता है। तो इसलिए तो ये 0 था, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ना। ये -1, -2, -3 और लंबा इधर रहिएगा तो -4 आएगा, इधर -1, -2, -3 ना, नीचे में माइनस में होता है ना y, ऊपर में प्लस में होता है, मैंने बताया था ये। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ग्राफ तो बनाते हैं। इस पे क्या करना था, बताया था मैंने कि आपको 2 पॉइंट ढूंढना था और इसको बना देना था। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या था, पहला पॉइंट था हम लोग का, तो इसको मान लीजिए बिन ए पॉइंट, इसको बी मान लीजिए ना, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, किसी एक समीकरण, मान लीजिए ये पहला समीकरण था हम लोग का 2x + 3y = 9। पहले इस समीकरण को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला को। तो पहला वाला को बनाएंगे। ए का निर्देशांक क्या है, x में 0, y में 3, x में 0, y में 3, तो 0,3 हो गया। और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4.5, 0। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको, 0,3 और 4.5, 0। तो 0,3 मतलब x में 0, y में 3, x में 0, y में 3 मतलब x में 0 हो गया, ये हो गया x में 0, और y में 3 ये हो गया। मैंने आपको बताया था बस सीधी रेखा बना के और उसको समांतर की कर दीजिएगा। जैसे कि ये देखिए x में 0 यहीं पे है ना, इसके उधर उधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो इसे सीधी एक लाइन बांध दीजिए, सीधी रेखा बना लीजिए। उसके बाद y में 3, ये रहा, दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, ये। तो ये हो गया आपका a, जिसका निर्देशांक हो गया 0,3। अब b था 4.5, 0 मतलब x में 4.5। देखिए ये ग्राफ छोटा पड़ जा रहा है,
ये 4 है, इसके आगे यहाँ कहीं पे आएगा आधा पे 4.5, ये 3, इसके बाद 4, इसके बाद ये 5, इस 4 और 5 के बीच में आता है ना 4.5, तो x में 4.5 और y में 0, तो y में 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, और x में 4.5 कहाँ पे, यहाँ पे होता है, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बिंदु B, जिसका निर्देशांक है 4.5, 0। ठीक है, तो आपको दो रेखा मिल गया, दो रेखा मिल गया तो ये दोनों को मिला दीजिएगा, और मिला देंगे तो आपको इस स्केल से मिल जाएगा, सही से नहीं मिल पा रहा है, स्केल से मिल जाएगा तो सीधा रेखा बनेगा, और वो आपका ग्राफ हो जाएगा किसका, ये वाला रेखा जो था आपका पहला रेखा। हाँ, तो ये जो पहला समीकरण है ना, ये पहला समीकरण, ये 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण का ग्राफ बन गया। फिर इसका बनाएंगे उसी तरह से सेम। ठीक है, आइए उसका भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये पहला ग्राफ है ना, उस पर अच्छा से नहीं बन रहा था इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो ये पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ का जो बिंदु हमने ए माना था, तो ये हो गया ये वाला 0,3 निर्देशांक का, और ये हो गया हमारा बी, और दोनों को मिला दिए तो एक रेखा मिल गया। कौन सा रेखा, ये 2x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण जो 1 था वो मिल गया। अब देखिए, अब ये सी और डी को बनाते हैं। सी का निर्देशांक क्या है, 0,3 है, और डी का निर्देशांक 3,1 है, तो इसको भी बनाते हैं 0,3। देखिए एक्स में 0 और वाई में 3, एक्स में 0 ये था और वाई में 3, ये 0,3। देखिए इसका भी ये मिल गया, मतलब ए और सी दोनों का निर्देशांक यही है, दोनों एक ही जगह पे हो मिल गया। उसके बाद जो डी है, डी का 3,1, तो मतलब एक्स में 3 वाई में 1, कैसे बनाना था इसको मैं बताया था। एक्स में 3 ये है, एक्स में 3 ये है ना, इसके आगे पीछे जाएगा तो एक्स का मान बढ़ने लगेगा, इधर घटने लगेगा, उधर बढ़ने लगेगा ना, इधर जाएगा तो बढ़ने लगेगा, इधर जाएगा तो घटने लगेगा। तो बस यही है, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 ये है, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ये तो ये हो गया आपका डी, और सी और डी को मिलाने से क्या इसका मिल जाएगा ना, सी और डी को हम लोग जब मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा समीकरण 2, 4x प्लस 6y बराबर 18। देखिए सी और डी को मिलाइएगा तो ये एक ही में आ गया, सी और डी यही है ना, इसको मिलाइएगा तो वही रेखा फिर से आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, बताया था मैंने, अगर एक रेखा के ऊपर दो वही रेखा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं ना, तो वो संपाती रेखा हो जाएगा। मतलब ये दोनों समीकरण एक ही पा रहे हैं, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 था, दोनों संपाती है, तो संपाती रेखाएं हैं दोनों। इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, संगत है या असंगत है, हल है ना, हल रहता है तो संगत बोलते हैं ना, ये दोनों रेखाएं संगत हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, अनंत हल, क्योंकि अनंत जगहों पर मिल रहा है ना, वही अनंत हल हो गया, और संगत हो गया, संपाती रेखाएं हो गए। ठीक है, पिछले वीडियो में ये सब बताया था मैंने। देखिए था, तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए ना, तो सिर्फ हल नहीं पूछा था, बस इतना ही पूछा था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ये हो गया आपका आंसर, बीजगणितीय रूप में, और ग्राफीय रूप में या फिर ज्यामितीय रूप में, तो ये हो गया आपका। ग्राफ बना दीजिएगा, ये दिखा दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा 5 में 5 एकदम। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि ये दोनों समीकरण जो है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों संगत हैं। ठीक है, तो ग्राफ विधि से जांच करना है, तो ग्राफ विधि से जांच करने का तरीका क्या है, मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि सबसे पहले पहला समीकरण को उठाइए और दूसरा समीकरण को, पहला समीकरण उठाइए, ठीक है, खाना बनाइए, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, तो 3y बराबर 6 माइनस का x ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का x बटा में 3। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण क्या था, 2x माइनस का 3y बराबर 12, तो 3 माइनस का 3y, मतलब 3y को उधर भेज दीजिए, तो 2x माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 12 बटा में 3 बराबर y हो जाएगा, तो ये आपका y आ गया। ठीक है, तो ये खाना बनाइएगा आप, ये x हो गया, ये y कितना हो गया, 6 माइनस का x बटा में 3 आ गया, और ये वाला दूसरा समीकरण के लिए क्या होगा, ये x और इसमें y कितना आया, 2x माइनस का 12 बटा में 3 ना। अब क्या करना था आपको,
एक्स का कुछ रखिए, एक्स बराबर 0 रखिए तो वाई कितना आ जाएगा, एक्स को इसमें 0 डालिएगा तो 6 माइनस 0 बटा में 3 मतलब के 2 आ गया। फिर एक्स को क्या डाला था, कुछ भी डाल सकते हैं आप ना, तो आप 6 डाल दीजिए, सबसे आसान कि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। एक्स को जब 6 डालेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 घट गया 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह इसमें डालिए, एक्स को क्या डालेंगे आप, 0 डालिए, 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 माइनस 12 बटा में मतलब माइनस 12 बटा में 3 मतलब माइनस का 4 आ गया। करके देख लीजिएगा कॉपी पे, बहुत आसान है। फिर एक्स को क्या डालेंगे, 1 डालेंगे अगर एक्स को तो 2 माइनस 12 मतलब माइनस का 10 बटा में 3, ये बाटा में आ जाएगा ना, सबसे आसान। एक को 2 डाल के देखते हैं, 2 दूनी के 4, 4 माइनस 12 मतलब माइनस 8 बटा में 3, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो एक्स को 3 डाल के देखते हैं, 3 दूनी के 6 माइनस 12 मतलब माइनस का 6 बटा में 3 मतलब आगे माइनस का 2, माइनस का 6 बटा में 2 माइनस का 3 आ गया। मतलब एक्स को जब हम लोग 3 रखें तो वाई का -2 आ गया। 2 बिंदु मिल गया, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो गया, 0,2, बिंदु बी का 6,0 और सी का 0,-4 और डी का निर्देशांक क्या हो गया, 3,-2। तो निर्देशांक सबका मिल गया। आइए अब ग्राफ बना देते हैं, बहुत आसान है, अब क्या करना है, अब तो हो गया। अब तो देखिए ये जो दिया है इसमें, ये भी तो हम लोग का भी तो यही आया ना, तो ये आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये बन के रेडी है। हमने इसको ए माना था, बी माना था, सी माना था और डी माना था ना, लेकिन किताब में क्या मान लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हैं ना, बिंदु ही तो है। अच्छा आइए बनाते हैं इसको, ए माना है, ठीक है, यही माना है, ये भी 0,2 निर्देशांक है, तो बनाते हैं इसको। एक्स में 0 मतलब ये रहा, एक्स में 0, वाई में 2 ये रहा, तो ये दोनों मिलेंगे यहीं पे, इसलिए ये बिंदु हो गया ए 0,2 और ये 6,0, 6,0 जो बी बिंदु है 6,0, एक्स में 6 है ना, एक्स में 6 ये रहा, एक्स में 6, एक्स अक्ष पे 6, वाई में 0, वाई में 0 कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है, वाई में 0, दोनों मिल गया जहाँ पे, वो 6,0 हो गया बिंदु तक। आपको करना क्या है, बस सिंपल सा, पहले वीडियो में बताया था आपको कैसे देखना है। जो वाई अक्ष पे है तो वाई अक्ष पे देखेंगे ना, ये वाई अक्ष पे देखेंगे, वाई बराबर 0, वाई बराबर 1, वाई बराबर 2, वाई बराबर 3, ऐसे चलता है ना। एक्स अक्ष पे एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 6, ऐसे चलता है। ठीक है ना, तो आप लोग को वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए सिर्फ बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग का 2 बिंदु मिल गया ए और बी, इसको मिला दीजिए, स्केल से मिला दीजिए, तो आपको ये ग्राफ मिल गया, ये पहला वाला समीकरण का ग्राफ मिल गया, x + 3y बराबर 6, ये आपका पहला समीकरण था, हो गया। उसी तरह दूसरा समीकरण के लिए x में 0, y में -4 ना, तो x में 0 तो ये रहा, ये रहा, x में 0 90 डिग्री पे चलना होता है ना हम लोग को, x में 0, y में -4, y में -4 ये रहा, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, बढ़ा दीजिए इसको थोड़ा सा, ये हो गया आपका p, x में 0, y में -4। ठीक है, तो उसी तरह दूसरा बिंदु क्या आया, दूसरा आया 3,-2 मतलब x में 3, y में -2 ना, इसको p और q माना है, ये p है और q है, आप a b c d कुछ भी मानिए। ठीक है, आपको बनाने से मतलब है ना, बस 0,-4 और 3,-2 मतलब x में 3 ये रहा, x में 3 ये रहा, y में -2, y में -2 ये रहा, इसको मिल जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया आपका q 3,-2 और p और q को मिला देंगे तो ये वाला ना, ये दोनों को मिला देंगे तो ये वाला मिल जाएगा हम लोग को, 2x - 3y बराबर 12, ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा, तो मिला दीजिए स्केल से लेके। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा तो इसको साथ भी जाके मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे मिलता है वहीं हल होता है ना दोनों का, तो ये दोनों मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिल गया तो ये इसका हल है, और दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा रेखा हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा हुआ है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता था कौन सा रेखा है, तो आप लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ना, ये भी एक आंसर हो गया। और इसके कितने हल हैं, एक हल है, एक हल है ना, तो जब हल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, संगत है, ये दोनों आपस में संगत है। ठीक है, संगत रेखाएं हैं। और इसका जो एक हल है वो कौन सा हल है, मैंने बताया था जहां पे मिलता है वहीं होता है हल। ठीक है ना, तो अगर आपसे हल पूछेगा तो हल क्या हो जाएगा, जहां पे दोनों मिलता है वहीं हल होता है ना। किसी का हल क्या होता है कि कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहीं दोनों का हल होगा।
तो ये हल है। और इसका निर्देशांक क्या है? निर्देशांक देखने के लिए क्या बताया था मैंने? देखिए ये तो निर्देशांक पता ही है, अगर नहीं भी पता होगा तो देखने के लिए मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पे कूदिए, एक्स का मान 0 है, वाई अक्ष पे कूदिए, नहीं सॉरी, एक्स एक्स अक्ष पे कूदिएगा तो एक्स पे ही है, एक्स का मान 6 है, और वाई अक्ष पे कूदिएगा तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पे इधर देखना होता है ना, ये वाई अक्ष है और इधर एक्स अक्ष का है, तो 6 का मान 0 है इसका निर्देशांक। तो इसका मतलब इसका हल होगा एक्स बराबर 6, वाई बराबर 0, इसका हल होगा। ठीक है, तो यही आंसर था जो पूछा था कि संगत है कि नहीं, इसका ग्राफ विधि द्वारा हल निकालिए, तो हल हो जाएगा एक्स बराबर 6, वाई बराबर 0 ना। इसको ग्राफीय विधि से हम लोग कर रहे हैं ना, अभी हम लोग बीजगणितीय विधि से करेंगे ना तो बहुत ही आसान है, 1 मिनट में छोटा बच्चा भी निकाल देगा। तो आइए आज का अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं ना, आज हम लास्ट है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट्स खरीदने गई ना, सेल में गई मतलब दुकान में गई कहीं पे। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें, मतलब कितने पीस लिए ना, मतलब कितना खरीदना है, तो उसने बताया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से ना, खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम हो, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम हो। मतलब ये बोलना चाह रही है कि मान लीजिए आप पैंट की संख्या ना, माना कि पैंट की संख्या, पैंट कितना है, एक्स, मान लीजिए एक्स पैंट खरीदना है हमको, ठीक है। तो और स्कर्ट की संख्या कितना हो जाएगा? अब स्कर्ट की भी संख्या मान लीजिए आप, स्कर्ट की संख्या बराबर वाई ना, तो यहाँ से समीकरण बनाना है हम लोग। तो ये क्या बोल रही है कि पहला बार तो ये बोल रही है कि स्कर्ट की संख्या, मतलब स्कर्ट कितना है, वाई है ना, स्कर्ट वाई है हमने माना है, लेकिन ये बोल रही है कि स्कर्ट की संख्या कितना होना चाहिए, जो पैंट की संख्या है ना, पैंट एक्स है, इसकी दुगनी से 2 कम होना चाहिए ना। मतलब कि आपके पास वाई स्कर्ट था ना, आपके पास वाई स्कर्ट था, तो ये बोली कि पैंट की संख्या मान लीजिए एक्स है, तो इसके दुगुना मतलब 2 से गुना ना, दुगुना से 2 कम, 2 घटा दीजिए तब ना इसी के बराबर आएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अच्छा, अब देखिए फिर से क्या बोली है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी। अब एक और बोल रही है, यहाँ से एक और समीकरण आएगा, जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंट की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। ये समीकरण 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको 2 समीकरण मिल गया, तो क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि सहेलिया की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट, मतलब एक्स पैंट खरीदी थी और एक्स स्कर्ट खरीदी थी ना, तब इसी का मान निकालना है ना, कितनी खरीदी। अगर एक्स का मान पता चल जाए, वाई का मान पता चल जाएगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 2 समीकरण है, एक्स वाई का मान निकालना बहुत ही आसान है बीजगणितीय विधि से, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना, अभी ग्राफीय विधि से कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको ग्राफीय विधि से बनाते हैं। तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक टेबल बनाना होता है, इस समीकरण का और इस समीकरण का, दोनों का टेबल बनाइए अलग अलग, ठीक है। तो आइए मैं बना के रेडी रखा हूँ, पहले से देख लीजिए यहाँ पे है, आइए बना के देखिए, इसी बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वाई निकालना भी नहीं है, पहले से निकाल के दिया हुआ है। इसमें क्या लिखते थे हम लोग, एक्स लिखते थे, इसमें वाई, वाई बराबर कितना, वाई बराबर पहले से ही दे दिया है 2x माइनस का 2। और ये दूसरा समीकरण के लिए वाई बराबर 4x माइनस का 4 है। देखिए एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, कुछ भी रखिए, एक्स की जगह पे जब पहले 0 रखेंगे ना, 0 रखेंगे तो 0 माइनस का 2, वाई बराबर -2 आ गया ना, एक्स को 0, वाई बराबर -2 आ गया। फिर एक्स को सॉरी, एक्स को आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी कुछ भी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 2 रखा है, ठीक है। तो अब परीक्षा में कुछ भी रखना है, घबराना नहीं है। तो एक्स को 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 माइनस का 2, 2 बचा वाई ना। तो ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना, ए का निर्देशांक मान लीजिए 2,2 आ गया ना, बी का निर्देशांक क्या आ गया, 0,-2, ठीक है। उसी तरह दूसरा समीकरण में जब एक्स को 0 डालेंगे वही -4 का आ जाएगा ना, और एक्स को जब 1 डालेंगे तो वाई 0 आ जाएगा। देखिए 1 डालेंगे 4 - 4 0 हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसको मान लीजिए पी और इसको क्यू, तो पी का निर्देशांक क्या हो गया 0,-4, क्यू का निर्देशांक क्या हो गया 1,0 ना। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, एक्स 1 है, वाई 0 है, ठीक है। दोनों बिंदु का निर्देशांक आ गया, निर्देशांक आ गया, तो आइए ग्राफ में बना देते हैं। देखिए से आपको बना देना है इसे, ये एक्स अक्ष होता है तो एक्स एक्स डैश लिखते हैं,
वाई अक्ष को वाई बाई डैश लिखते हैं, ये तो बता ही दिया था आपको। और एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दीजिएगा एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे भी लिख दीजिएगा 1 2 3 इतना करके, जितना जितना जानना चाहिए उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, पहला समीकरण का था वाई बराबर 2x माइनस का 2, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दो बिंदु है हम लोग के पास, 2,2 और 0,-2 थे। 2,2 मतलब x में 2 y में 2, x बराबर 2 क्या था, ये था, ये बताया था मैंने, ये होता है x बराबर 2। 2 पे जाइए स्केल लेकर के, फिर y में भी 2, ये रहा, दोनों यहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया अपना ए बिंदु, ठीक है 2,2। बी बिंदु क्या होगा 0,-2 मतलब x में 0 ये रहता है, ये x में 0 ये है ना, y में -2, नीचे आ जाइए, -2 नीचे होता है ना, ये मूल बिंदु से नीचे। तो ये भी जहाँ पे दोनों मिल रहा है ये हो गया बी, देखा है, दिखाया भी है बी का 0,-2 ना, बनाया है 0,-2 हो गया। तो ये दोनों को मिला दीजिए, दो बिंदु मिल गया आपको, मिला दीजिए, मिल गया एक रेखा, पहला समीकरण मिल गया, y बराबर 2x माइनस का 2 मिल गया ना, इसका ग्राफ बन गया। अब देखिए दूसरा का बनाते हैं, इसको p माना था हमने, तो p का 0,-4 ना, तो x में 0 y में -4, ये x में 0 रहा, ये रहा, y में -4 कहाँ पे, यहाँ पे है, दोनों जहाँ पे मिला ये क्या हो गया p हो गया, ठीक है। तो p का निर्देशांक ये था, अच्छा q क्या था 1,0, x में 1 ये रहा, y में 0 ये रहा, दोनों मिल रहा है यहाँ पे, ये हो गया q 1,0। अब दोनों को मिला दीजिए स्केल लेकर, ऐसे सीधे पार दीजिएगा ना, दोनों को मिलाना है, इधर उधर को नहीं मिलाना है, ठीक है। ए बी को मिलाएंगे तो पहला रेखा मिलेगा, ये पहला समीकरण मिलेगा। जब पी क्यू को मिलाएंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा ना, तो पी और क्यू को ही मिलाना है, नहीं कि पी को एक मिला दिए बोले कि सर आ ही नहीं रहा है, आ जाएगा, सब आएगा, ठीक है। सही से कीजिएगा ध्यान से थोड़ा, तो स्केल लेके इसको सीधा बना दीजिएगा, तो ये मिल जाएगा आपका दूसरा समीकरण ना। दूसरा समीकरण ये दिखाया है आपको, y बराबर 4x माइनस का 4, ठीक है। अच्छा थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका दूसरा समीकरण भी मिल गया, ये आपका पहला समीकरण भी मिल गया। अब दोनों बन गया, दोनों जहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे को वही होता है अपना हल। तो यहाँ पे मिल रहा है तो इसका निर्देशांक लिखिए, ठीक है। तो इसका निर्देशांक तो हम लोग को पहले से ही पता है, देखिए x में 1 y में 0 ना, x y अक्ष पर कूद जाते हैं तो y में 0, x अक्ष पे तो है ही, कहाँ कूदेंगे, x अक्ष पे तो है ही 1 है। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 1,0, मतलब यहाँ से जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं ना, ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना, एक दूसरे को मिल रहे हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा है, और ये दोनों रेखाएं संगत भी हैं, किसका, क्योंकि प्रतिच्छेदी है, हल है इसका, एक हल है, एक जगह मिल रहे हैं, तो ये 1,0 पे मिल रहे हैं, तो इस यहाँ से x का मान क्या हो गया, x बराबर 1 y बराबर 0, ये हो गया आपका हल, ये आंसर हो गया, यही तो पूछा था। देखिए क्या पूछा था, x बराबर 1 आया, y बराबर 0, हाँ पॉइंट की संख्या कितना है ना, तो x बराबर 1 y बराबर 0 मतलब कुल एक पॉइंट खरीदी है वो, एक पैंट तथा 0 स्कर्ट, मतलब स्कर्ट नहीं खरीदी, सिर्फ एक पैंट खरीद के आ गई है, ठीक है। तो यही बताना था आपको आंसर, ठीक है। तो हम लोग बना चुके हैं, अब आप लोग को मिलेगा होमवर्क 3.1 और 3.2 ना, 3.1 3.2 बनाकर आप लोग को आना है, क्योंकि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा प्रश्नावली 3.1, 3 क्वेश्चन है इसमें, ये तीनों बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा। फिर प्रश्नावली 3.2 है, इसमें देखिए A1/B2 C1/C2 की तुलना करके मैंने बताया था पहला क्लास में, तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा। 3.2 हो गया, और ये सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें 7 क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक त्रिभुजाकार प्लॉट, अच्छा ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट बस रुकिए। देखिए जैसे कि आपको ये पिछला क्वेश्चन था ना, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे कि बोल दिया कि एक समीकरण है जो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखा है ना, तो बोलेगा आपसे कि ये दोनों रेखाओं से और x अक्ष से, या फिर इन दोनों रेखाओं से और y अक्ष से बनने वाला त्रिभुज को छायांकित कीजिए, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो होते हैं ना, 3 शीर्ष मतलब कोना, जो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं उनका निर्देशांक भी लिखिए, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए, कुछ भी पूछ देगा, तो बहुत ही आसान है। तो देखिए तो एक त्रिभुज, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनता है ना, तो एक तो रेखा ये हो गया ना,
एक रेखा तो ये हो गया और दूसरी रेखा ये था ना, तो दोनों रेखाओं से मिला ना, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाओं से मिलकर, ठीक है, ये दोनों रेखा है आपके पास, दोनों रेखाओं से और वाई अक्ष से ना, ये वाई अक्ष है, इन तीनों से मिलकर बना हुआ त्रिभुज ये रहा, इसको छायांकित कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर ना। तो किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दोनों रेखाओं से एक्स अक्ष से बना त्रिभुज, तो इस क्वेश्चन में तो एक्स अक्ष से नहीं बन रहा है, किसी में दे देगा ना, जो आपको 3.2 में दिया है ना, उसमें एक्स अक्ष से पूछा है, ठीक है। तो ये वाई, तो एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई एक्स अक्ष को लेना है ना, वाई अक्ष को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे वाई अक्ष को हम लोग ले रहे हैं ना। एक्स अक्ष से अगर पूछेगा तो जैसे आपके पास त्रिभुज है ना, तो ऐसा अगर बनेगा, ऐसे मतलब एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, दो रेखा बना, तो ये तो वाई अक्ष था ना। तो वाई अक्ष से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, ये दोनों रेखा, ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाओं और वाई अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। तो इससे बनने वाला त्रिभुज तो यही दिख रहा है एक बस। और यही पूछ दे अगर कि ये दोनों रेखाओं से ना, रेखाएं तो यही दोनों है, और ये जो त्रिभुज था ये तो वाई अक्ष से था ना, एक्स अक्ष ये होता है, एक्स अक्ष से बनने वाला त्रिभुज तो ये हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो इनका निर्देशांक लिखना होगा, इससे शीर्ष मतलब कोण है, ये तीनों का निर्देशांक, तो तीनों का निर्देशांक देखिए ये हो गया, देख लेंगे आप, 0,2, 0,-4, 6,0, ये आंसर हो जाएगा निर्देशांक। उसके बाद पूछेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ना, तो 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है, तो ये इसका आधार हो गया। मैं बोला था यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, आधार कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया, देखिए ऊंचाई कितना होता है, जो 90 डिग्री से सबसे ऊंचा जो होता है वो होता है ऊंचाई, त्रिभुज का ये ना होता है, ये त्रिभुज है तो ये ऊंचाई होता है 90 डिग्री पे जो बनता है सबसे ऊंचा रहता है ना, यहाँ से 90 डिग्री पे जो लंब डालते हैं, तो इसका लंबाई कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया 6, तो 6 सेंटीमीटर कितना आ गया, चलिए 18 सेंटीमीटर वर्ग ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल इसका, एरिया। ऐसे निकाल सकता है आप ना, कुछ भी पूछेगा तो, ठीक है। तो उतना बना लीजिएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलिए थैंक यू।